और भारत कृषि प्रधान और गांव प्रधान देश था, जहां सामूहिक परिवारों का समायोजन होता था। 70 लोगों के एक परिवार होते थे। बीच में तुलसी का बिरवा लगा रहता था आंगन में। उधर से बड़ी दादी निकलती, इधर से छोटी दादी निकलती, उधर से बड़ी काकी, उधर से छोटी काकी। और चुन्ने मुन्ने तो कितने जैसे छोटे। खुलखुल खुलखुल खिलखिलाता हुआ आंगन था। सुंदर पर्व थे, राग रंग थे, त्योहार थे, रस थे। अब हम दो हमारे दो, वो भी जिसका नसीब हो। नहीं तो हम दो और पूरे डॉक्टरों के पास मांगते, हमको दो, एक दे दो, हमको दो, हमको दो। वो हम दो हमारे दो भी नहीं। और अब हालत कैसी है? एक किसी ने लिखा कि कुछ दिन के बाद पति पत्नी साथ रहेंगे तो कहेंगे हम लोग सामूहिक परिवार एक साथ रहते, क्योंकि वो भी बड़ी कठिन है आने वाले समय में एक साथ रहना। वो दोनों भी अलग अलग हो जाएंगे। हमने तुलसी खो दिया, हमने बिरवे खो दिए, हमने आनंद के स्थान खो दिए, हमने रामायण खो दिया, हमने कृष्ण कथा खो दी, हमने भागवत खो दी, हमने गीता खो दिया। रामायण के आधार पर चलने वाले परिवारों की कल्पना जो हमने की थी वो नष्ट हो गया। इन विदेशियों के चंगुल में फंस करके केवल भौतिक सुख के लिए हमने अपने शास्त्रों को, संतों को और अपने उज्जवल जीवन को नष्ट कर दिया। मेरे प्यारे चैनपुर वासियों, मैं तुमसे ज्यादा सुखी किसी को नहीं मानता, क्योंकि मैं सारे देश दुनिया में घूमते रहता हूं, उन कबूतरों की जिंदगी भी देखता हूं। पर यहां आकर के तुम्हारे गांव में लगे हुए सरसों के फूल, सुंदर क्यारियां, सब्जी की खेती, अच्छे आम के पेड़, और तुमको लगता होगा कि काश मैं शहर चला जाता। हे भगवान, तुम्हारी बुद्धि को भगवान बचाएं, क्योंकि सारे शहर के लोग भाग रहे हैं गांव की ओर। अब सप्ताह में एक दिन जाते हैं किसी गांव के बड़े रेस्टोरेंट में। गांव में अब रेस्टोरेंट बन रहे हैं पेड़ों के बीच में। 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपए दे करके अपने परिवार के साथ एक दिन जाके, कितना ऑक्सीजन है। भिखारी आदमी, ऑक्सीजन भी नहीं है इसके पास, बताओ। और जब शहरों से तुम्हारे गांव में वो आता है तो एक सूटकेस लेकर के, वो जो एयरपोर्ट पे नहीं चलते हो चक्के में चलता हुआ, वो भी आधा चक्का टूटा हुआ, खड़र खड़र करके, आई नो देसी मुर्गी बिलायती बोल। हिंदुस्तान में जन्म लेकर अगर किसी को शुद्ध हिंदी बोलने नहीं आता, अपने क्षेत्र की प्रादेशिक भाषा बोलने नहीं आती, तो शर्म का विषय यह है। हिंदुस्तान में जन्म लेकर के अगर अंग्रेजी बोलना नहीं आता तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं। हम हिंदी जाने, हम अपने क्षेत्रीय भाषाओं को जाने। आज तक किसी अंग्रेज को शुद्ध हिंदी बोलते देखे हो? हे मैन, तुम क्या खारता है? खारता है? तुम क्या खाता है? खाता है? और यहां 2 इंग्लिश सीख करके जेंटलमैन बन गए। भारत के दुनिया के 7 देशों में मात्र अंग्रेजी बोली जाती है। बाकी सारे जितने भी विकसित कंट्री हैं वो अपनी भाषा बोलते हैं। फ्रांस अपनी भाषा बोलता है, जर्मन अपनी भाषा बोलते हैं, रशियन अपनी भाषा बोलते हैं, चाइनीज अपनी भाषा बोलते हैं। एक हमारा ही देश है, देसी मुर्गी बिलायती बोल। काम करते हैं हीरो हीरोइन हिंदी पिक्चर में। भोजपुरी पिक्चर का एक्टर, हिंदी पिक्चर का एक्टर, जब उसका इंटरव्यू होगा तो कैसे बोलता है? एंड इफ आई नो बट। हम क्या है? चुप। काम करेगा हिंदी पिक्चर में, नो बट इफ कर रहा है तो क्या हॉलीवुड से आ रहा है? सारी फिल्में हिंदी में, इंटरव्यू अंग्रेजी में चल रही हैं। ये खिचड़ी वाले लोग। मैं अंग्रेजी की बदनामी नहीं कर रहा, सीखो। मैं तो चाहता हूं तुम फ्रेंच भी सीखो, रशियन भी सीखो, चाइनीज भी सीखो, जापान की भाषा भी सीखो। 20-20, 25-25, 50 कंट्रियों की भाषा सीखो। लेकिन इंग्लिश के कारण भारत में शुद्ध हिंदी बोल रहे, संस्कृत बोल रहे और अपने क्षेत्रीय भाषा बोल रहे रणबांकुरों के सामने तुम छाती ऊंचा करके अपने आप को जेंटलमैन साबित मत करो। भारत में संस्कृत, हिंदी बोलने वाले और क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले ही जेंटलमैन हैं, ये अंग्रेज नहीं है। हमें अपनी भाषा बोलनी, अपनी भाषा का सम्मान करना। ये चंद लोग तुम्हें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल दिए, ये चंद गुलाम लोग तुम्हें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल दिए।
इनको नसीब नहीं है तुम्हारी तरह खाना। तुम्हारे गांव में आज भी सिल लोढ़ा पे मसाले पीसे जाते हैं, और उनके यहां घर जल के खत्म। अब तो तुम्हारे यहां भी आ गया होगा। चैनपुर में मिक्सी की कमी थोड़ी होगी, न लावे तो पति को जिंदा रहने दोगी। तुम्हारे सिल लोड़े थे, तुम्हारे वो चक्कियां थी। सुबह सुबह दादी नानी उठ करके घर घुर घर घुर घर घुर, और 70 साल की नानी के दांत भी चकाचक रहते थे, बाल भी पूरे नहीं पकते थे, और नानी निकलती लगता 2-4 भैंस अगर लड़ जाए गैया आपस में तो अलग कर देती थी। आज तो 2 किलो आलू लेकर के कोई बहू आ जाए तो सोफा पर धम से, बाप रे बाप, कहां से 2 किलो आलू लेके आ रही हूं। वो 2-2 साढ़ अलग कर देती थी नानी दादी हमारी, इतना दम होते थे उनके भीतर में। 80-80 साल तक आंखों पे चश्मा नहीं लगता हमारी दादियों के, दांत अच्छे रहते थे। यहां तो 20-22-25 साल के बाद नकली दांत लगा के लोग बैठे हुए। हम ये क्या है,